नमस्कार साथियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम 2013 में पूछे गए ट्रांसफॉर्मेशन के सभी क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम 2012 के सभी क्वेश्चंस को देख चुके हैं। तो आइए, आपका पहला क्वेश्चन है, आयरन इज मोर यूजफुल, लोहा अधिक उपयोगी है देन एनी अदर मेटल, अन्य किसी धातु की अपेक्षा। यानी कि लोहा अन्य किसी धातु की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। इसे आपको सुपरलेटिव में बनाना है। तो एक चीज़ आप पहले अपनी कॉपी पे लिख लें कि जब भी आप कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाएं या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाएं तो सब्जेक्ट और आपकी वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। अर्थात जहाँ वे लिखे हैं वहीं रहेंगे। तो आप इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, अगर कंपैरेटिव में आपको एनी अदर देखने को मिले और जिसका सुपरलेटिव बनाना है तो आपको वर्ब के तुरंत बाद ही दा लगा देना है। और उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिख देना है और सिंगुलर नाउन लिख देना है। अगर मान के चलिए यहाँ एनी अदर ना हो, यहाँ मैनी अदर हो, या फिर हम बात करें मोस्ट हो, तो इनके बाद में अगर यह देखने को मिले तो आपको यहाँ वर्ब के तुरंत बाद वन ऑफ दा का यूज कर देना है। क्लियर? चलिए समझिए। सबसे पहले आपको आयरन का आयरन ही लिखना है, एज का एज ही लिखना है। अब यहाँ देखें, यूजफुल में एक से ज़्यादा सिलेबल था, इसीलिए कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाया गया है। तो सुपरलेटिव बनाने के लिए आपको यहाँ सबसे पहले तो दा का यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ डेफिनेट होगा आपका नाउन। उसके बाद मोर आया है तो आपको लिख देना है मोस्ट। क्या लिख देना है दोस्तों? मोस्ट। अगर ई आर जोड़ा होता तो आप ई एस टी जोड़ देते। उसके बाद आप लिख देंगे यूजफुल। और यहाँ आपको ध्यान रखना है, दा के बाद सिंगुलर नाउन आना चाहिए, तो आप लिख देंगे यहाँ मेटल। क्या लिख देंगे? मेटल। देन एनी अदर की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, यह आपका सुपरलेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वी शैल बी ब्लेम्ड बाई एवरीबडी, यानी हमें प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा दोषी ठहराया जाएगा। इसे आपको एक एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो एक्टिव से पैसिव बनाए या पैसिव से एक्टिव, तो आप जानते हैं जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्टिव केस में, या सब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्टिव केस में। तो आप सबसे पहले एवरीबडी को सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, तो आपको लिखना होगा एवरीबडी, एवरीबडी। अब आप जानते हैं फ्यूचर में आई और वी के साथ आप सेल लगाते हैं, अन्य सभी के साथ विल। तो यहाँ सेल है तो इसीलिए आपको यहाँ लिखना होगा विल। क्या लिखना होगा दोस्तों? विल। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लिखना है मॉडल के बाद में, तो आप लिखेंगे यहाँ ब्लेम। अब आपको वी का ऑब्जेक्टिव केस लिख देना है अस। एवरीबडी विल ब्लेम अस, यानी कि हर कोई या प्रत्येक व्यक्ति हमें दोष लगाएगा। ठीक है, यह हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नो वाइज मैन विल बिहेव सो, यानी कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। इसे आपको एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। मैं आपसे पूछूं कि नो और नॉट में क्या अंतर होता है, तो क्या आप जानते हैं? नो और नॉट में क्या अंतर होता है, क्या आप जानते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, नो हमेशा एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव, जिसे अगर आपको चेंज करना है किसी में तो आपको एनी में रखना होगा। नॉट आपका एक एडवर्ब होता है। क्या होता है दोस्तों? एडवर्ब। और इसे इसीलिए हम हटा देते हैं। जैसे आपका एक और एडवर्ब होता है जो इन्वर्स करता है, वह होता है नेवर। इसे या तो एडवर्ब ऑलवेज में चेंज करते हैं या फिर आप इसे एवर में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? एवर में। तो इसीलिए आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इसमें पहले से ही वर्ब दिया है, तो आप लिख देंगे विल। क्या लिख देंगे? विल। नो को मैंने अभी बताया किस में चेंज करना है आपको, एनी में। उसके बाद आप लिख देंगे वाइज, आगे जोड़ेंगे मैन। उसके बाद आप लिख देंगे बिहेव, बिहेव, शो और क्वेश्चन मार्क। हिंदी होगी, क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा व्यवहार करेगा? तो आंसर आएगा नहीं। नहीं तो यानी कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वुड दैट आई वर हैप्पी, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। इसे आपको एक असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो यहाँ सहा नहीं बल्कि जा पढ़ा जाएगा, यानी अजर्टिव। इसे छोड़िए, आप तो यहीं देखिए। आपको पहचान ध्यान रखना है कि जब भी आपको एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में वुड दैट या ओ दैट, या मैं बात करूँ इफ़ ओनली, इफ़ ओनली, या बात करें हम एज दो, या हम बात करें एज इफ, अगर यह देखने को मिले आपको तो आप जानते हैं ये इमेजिनरी यानी कि एक कल्पना को दर्शाते हैं। और जब भी हम इन्हें हटाएंगे तो असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें इनके स्थान पर बस क्या लिख देना है? आई विश लिख देना है। तो आप यहाँ से किसे हटाएंगे?
वुड दैट को तो इसी के स्थान पर आपको लिख देना है आई विश, यानी कि काश, और उसके बाद आप लिख देंगे आई वर हैप्पी, आई वर हैप्पी, और उसके बाद आपको लगा देना है फुल स्टॉप। काश मैं प्रसन्न होता, तो यह कल्पना की गई है। यह ना सोचें कि आई के साथ वर कैसे आ गया, यह क्वेश्चंस लगातार आपसे पूछे जाते हैं। जो कंजंक्शन है जो अभी मैंने बोले, जैसे वह ऐसे खेलता है मानो वह सचिन हो, तो ही प्लेज एज इफ ही वर सचिन, यहाँ ही वर ही लिखना होगा क्योंकि कल्पना की गई है, वह है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, योर बिहेवियर, आपका व्यवहार, हैज ग्रेटली, अत्यधिक, एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित कर दिया है, मी माने मुझे। इसे पैसिव वॉइस में बनाना है। तो दोस्तों आपकी कुछ ऐसी वर्ब हैं जैसे एस्टोनिश्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, वंडर हो गया, इनके साथ आप फिक्स प्रपोजिशन लेकर चलते हैं जिसे आप वो ऐड कहते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले मी को आपको लिखना होगा, तो आप लिखेंगे आई। अब आई आप जानते हैं अपवाद के रूप में है, तो आप लिखना होगा हैव, और हैज हैव हैड के बाद आपको पैसिव वॉइस बनाने में हमेशा विन का यूज करना है, तो आप लिख देंगे यहाँ विन। उसके बाद आपको यहाँ जो एडवर्ब दिया है उस एडवर्ब को वहीं की वहीं रखी रहने देंगे, यानी कि ग्रेटली। उसके बाद आप एस्टोनिश्ड की थर्ड फॉर्म दी है तो उसी को लिख देंगे एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड। अब यहाँ आपको एट लगाना है, वाई लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, और आगे लिख देंगे योर बिहेवियर, योर बिहेवियर। आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड एट योर बिहेवियर, यानी कि मुझे आपके व्यवहार ने अत्यधिक आश्चर्यचकित कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइस इज नॉट मोर न्यूट्रियस देन सम अदर ग्रेन्स, यानी कि चावल अन्य दूसरे अनाजों की अपेक्षा अधिक पौष्टिक नहीं है। जैसे आपको पॉजिटिव में बदलना है। अब दोस्तों यहाँ नॉट नहीं होता तो सम को तो आप नो में बदल सकते थे, क्योंकि सम के साथ काउंटेबल नाउन भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। तो आप पॉजिटिव डिग्री में आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यही लिखना होगा, तो आप लिखेंगे सम अदर ग्रेन्स, यानी कि कुछ ही अनाज। अब यहाँ आप सम अदर ग्रेन्स की बात कर रहे हैं तो प्लूरल हुआ, तो आपको लिखना है आर। उसके बाद आप लिख देंगे एज, उसके बाद लिख देंगे न्यूट्रिशियस, उसके बाद लिख देंगे एज और राइस। यह आपका आंसर हो जाएगा, आर कैप स्मॉल रहेगी। सम अदर ग्रेन्स आर एज न्यूट्रिशियस एज राइस, यानी कि कुछ ही अनाज उतने पौष्टिक हैं जितने कि चावल। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ अगर नॉट ना होता, एनी होता, तो आपको नो अदर से ही बनाना होता। कैसे बनाना होता? नो अदर से। अगला क्वेश्चन देखिए, ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, इसे आपको किस में बदलना है? एक नेगेटिव सेंटेंस में। तो आप दो प्रकार से इसे बना सकते हैं, या तो डिड नॉट फेल का यूज कर सकते हैं, कोई भी अपोजिट नहीं है, या आप ऐसे बना सकते हैं ही डिड नॉट फाउंड हिम ऑनेस्ट। एक तो ऐसे बना सकते हैं आप, मैं लिख देता हूँ, ही डिड नॉट हिम ऑनेस्ट, सॉरी एक मिनट गलत हो गया, बार भी नहीं लिखा है, ही डिड नॉट फाइंड हो जाएगा, फाइंड हिम, और आप यहाँ डिसऑनेस्ट का लिख देंगे केवल अपोजिट ऑनेस्ट, यानी कि उसने उसे ईमानदार नहीं पाया। जैसे आपने ऑनेस्ट लिख दिया तो यह डिसऑनेस्ट का अपोजिट हो गया। और दूसरी तरीके से आप ऐसे बना सकते थे, ही डिड नॉट फेल टू फाइंड हिम। कैसे बना सकते थे? ही डिड नॉट फेल टू, अब यहाँ फाइंड हो जाएगा, फाइंड हिम डिसऑनेस्ट। इसमें आपको केवल फेल टू का यूज कर देना है, यानी कि उसने उसे बेईमान पाने में चूक नहीं की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है। हिज राइटिंग वॉज इलेजिबल, इलेजिबल मान होता है अपठनीय, यानी कि दैट या विच कैन नॉट बी रीड, यानी कि जिसे पढ़ा ना जा सके उसे कहते हैं हम एक शब्द में अपठनीय, यानी इलेजिबल। अब इसे आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है, यानी कि उसकी राइटिंग जो लिखाई थी वह अपठनीय थी। बनाइए दोस्तों, कैसे बनाएंगे? तो आपको यहाँ एक क्लॉज निर्माण करना है, तो इसे आप मेन वर्ब में रखेंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं हिंदी में, यानी कि जो कुछ भी उसने लिखा अपठनीय था, जो कुछ भी उसने लिखा अपठनीय था, तो आप लिखेंगे व्हाट ही रॉट। आपका क्लॉज बन गया, जो कुछ भी उसने लिखा
यह बन गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। उसके बाद कॉमा लगाकर लिख देंगे वॉज एलिजिबल, एलिजिबल हिंदी कर लीजिए, यानी कि जो कुछ भी उसने लिखा वह अपठनीय था। यह आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। यह प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और यह आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। कानपुर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा शहर है। इसे क्या बदलना है आपको, एक पॉजिटिव डिग्री में। तो दोस्तों जब भी आपको दा देखने को मिले और उसमें से पॉजिटिव बनाए तो शुरुआत में ही आपको लिख देना है नो अदर। क्या लिख देना है, नो अदर, यानी कि अन्य कोई दूसरा। उसके बाद यहाँ सिंगुलर नाउन से लिखेंगे तो आप लिख देंगे सिटी इन यूपी, यूपी। अब यह सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी एज ही रहेगी, एज। अब आपका नेगेटिव है तो आपको लिखना है सो। उसके बाद पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी आपकी केवल विग। उसके बाद एक बार फिर से लगाएंगे एज और आगे लिखेंगे कानपुर। क्या लिख देंगे, कानपुर। यानी कि उत्तर प्रदेश में अन्य कोई शहर उतना बड़ा नहीं है जितना कि कानपुर। नो अदर सिटी इन यूपी इज सो बिग एज कानपुर। अगला क्वेश्चन देखिए। आई हैव टेकन माई फूड। मैं अपना भोजन ले चुका हूँ। इसे आपको एक पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा माई फूड, माई फूड। उसके बाद आपको लिख देना है, सिंगुलर है तो हैज बीन, हैज बीन। थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे टेकन। उसके बाद लगा देंगे वाई, आई का हो जाएगा मी। यह तो आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। लता इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द सिंगर्स। इसे आपको किस में बदलना है, एक बार फिर से इसे पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो मैंने आपको बताया जब भी आपको मोस्ट ऑफ देखने को मिले या दोस्तों कंपैरेटिव में आपको मैनी अदर देखने को मिले या आपको सुपरलेटिव में वन ऑफ देखने को मिले और पॉजिटिव बनाना हो तो आप चाहें तो वेरी फ्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वेरी फ्यू, या आप लिख सकते हैं ओनली फ्यू। क्या लिख सकते हैं, ओनली फ्यू। इसके बाद आपको प्लूरल नाउन चाहिए तो आपको यहाँ केवल रह जाएगा द सिंगर, द सिंगर्स, द सिंगर्स। अब यह प्लूरल हुआ तो आपको यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो प्रेजेंट में है तो आप लिख देंगे आर। उसके बाद आप लिखेंगे एज और यहाँ क्या लिख रहा है, बेटर। बेटर का पॉजिटिव हो जाएगा गुड। उसके बाद हो जाएगा एज। उसके बाद आपको लिखना होगा लता। क्या लिखना होगा दोस्तों, लता। यानी बहुत ही कम गायकार उतने अच्छे हैं जितने कि लता मंगेशकर जी। तो आसानी से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ग्रेट मैन एकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स। यानी कि महान व्यक्ति महान चीज़ों को पूरा कर लेते हैं। इसे आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो सबसे पहले आप लिख देंगे ग्रेट थिंग्स, यहीं से बना देता हूं मैं। उसके बाद टेंस प्रेजेंट में तो आप लिख देंगे आर। एकम्प्लिश, इसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे एकम्प्लिश्ड। क्या लिख देंगे, एकम्प्लिश्ड। उसके बाद आपको लगा देना है वाई और लिख देंगे ग्रेट मैन। यानी कि ग्रेट थिंग्स आर एकम्प्लिश्ड बाई ग्रेट मैन। अगला क्वेश्चन देखिए। ओपन ऑल द विंडोज। तो यह आपका एक इंपरेटिव सेंटेंस है। इसे आपको पैसिव वॉइस में ही बनाना है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा लेट। उसके बाद आप लिख देंगे ऑल द विंडोज। उसके बाद बी, ओपन का थर्ड फॉर्म लिख देंगे ओपनड। लेट ऑल द विंडोज बी ओपनड। इस प्रकार से आपका यह एक्सरसाइज सॉल्व हुआ। कल हम ट्रांसफॉर्मेशन 2014 के पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।